दोस्तों जेकेएसएसबी ने फाइनली एक सिलेक्शन लिस्ट को जारी कर दिया गया है, यानी कि इन कैंडिडेट्स के नाम को फॉरवर्ड कर दिया है रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को, और इनकी ज्वाइनिंग डेट्स आने वाले कुछ ही दिनों में आ जाएंगी। और यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ, कैंडिडेट्स का जो स्कोर है, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कैंडिडेट्स का जो स्कोर है, कैंडिडेट्स के स्कोर के रिलेटेड, तो कैंडिडेट्स इन कैंडिडेट्स को दिल की उम्मीद, गहराइयों से मुबारकबाद। जिन कैंडिडेट्स का नाम यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा और इनको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिनका ये लिस्ट अब जेकेएसएसबी ने फाइनली फॉरवर्ड कर दिया है और इनकी ज्वाइनिंग कुछ ही दिनों के बाद हो जाएगी। देखिए वीडियो को आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी का भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और आपकी जो है वो आपकी कोई भी जॉब जेकेएसएसबी के थ्रू आपने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आप जो है वो हमें ज़रूर हमारे साथ यहाँ पे कांटेक्ट करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ राब्ता करें, और या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, सो दैट हम आपको राब्ता करें और आपके साथ हम एक टॉक करें, ताकि कैंडिडेट्स को एक रास्ता मिले, कैंडिडेट्स को एक डायरेक्शन मिले कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें आपने करी, क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, क्या क्या आपने नहीं की, वो चीज़ें सारी जो है वो आपसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप में से जिसका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में आया है, जो भी सेलेक्ट हो रहा है, तो उसको जो है वो उनको हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो हमारे साथ राब्ता करें, सो दैट हम आपके साथ टॉक करें, और चाहे आप लड़का हैं लड़की हैं तो हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे, और ताकि वो स्टोरी पूरे जेएंडके के बच्चों के पास पहुंचे और वो आपकी स्टोरी से जो है वो कुछ सीखे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 4-4 सालों से 5-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है और उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। देखिए सबसे पहले नंबर 1 रैंक पे हैं इम्तियाज़ अली शेख, अली मोहम्मद शेख, जो बेसिकली कहाँ के हैं, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, और देखिए साल 2014 में ये ग्रेजुएट हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स, जब मैं ऐसे कैंडिडेट्स को देखता हूं जिन्होंने जिनका 10-10 साल पहले ग्रेजुएशन हुई होती है और उनकी जॉब लगती है, वो कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को आई डोंट नो व्हाई, मेरे दिल को एक तरह का एक काइंड ऑफ सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे एक लंबी रेस दौड़ के आए होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बिलाल अहमद यातू हैं। अब मेरा मकसद यहाँ पे किसी को डाउनग्रेड करना नहीं है, लेकिन एक इंस्पिरेशन वाली बात है, इंस्पायर करने वाली बात है। यहाँ पे आप देखिए 2013 में इन्होंने ग्रेजुएशन की है। जस्ट इमेजिन 2013 से लेकर 2025-24 तक, 2025 इवन मतलब करीब 12 साल तक इनकी जो है वो कोई जॉब नहीं लगी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। अब ये जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कोई जॉब नहीं लगी, ये जरूरी नहीं हो सकता है इनकी कोई MTS क्लास 4 या कोई ऐसी कोई जॉब हो, ये जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी जो 8-8 10-10 सालों से पढ़ रहे होंगे, या 8-10 साल से उनकी कोई जॉब नहीं लगी और अब फाइनली उनकी जॉब लग रही है। तो इन सभी भाइयों को, इन सभी बहनों को मुबारकबाद दिल से। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए इनका स्कोर है 95, जो टॉपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 87 है, तीसरे नंबर पे 85 हो, चौथे नंबर पे 84 है, और ये आपका 84.25 हो। तो ये जो है वो इनके रेस्पेक्टिव आप देखिए, सिर्फ इनमें से एक जो है वो मरगूब कादरी काजी जो है वो इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये यहाँ पे इस लिस्ट में मुझे सबसे छोटे लग रहे हैं। यहाँ पे पूरी इस लिस्ट में मुझे लिटरली ये सबसे छोटे लग रहे हैं, और ही हैज़ डैम क्वालिफाइड दिस एग्जाम, एंड वो जो है वो पुलवामा से हैं, और इन्होंने BA करा है 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, बैचलर्स करी है, और 2021 में ये पास आउट हुए हैं। ठीक है, इवन इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो नीचे आप कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखेंगे। बशारत अयूब भट्ट, ये बशारत भाई हैं, इनका मैंने जो है वो इंटरव्यू किया है, अगर आप वो देखना चाहें। ठीक है, अगर आप वो देखना चाहें बशारत भाई का, ये जो है वो ये भी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे। इन्होंने बताया था मेरे साथ कि इन्होंने PhD किया है
इनका पीएचडी आई थिंक शायद अभी चल रहा है या ख़त्म होने को है, इस तरह उन्होंने कुछ बताया था मुझे। ही इज़ अ स्कॉलर इवन। तो इनका मैंने इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वो जो है वो इनकी इंस्पिरेशनल जर्नी है, वो आप जो है वो आप इनकी सुन सकते हैं। हमने इनके साथ डिस्कशन करी है। इसी तरह से बहुत सारे लाइकवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिनका नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुआ है। अब ये कार्डर वाइज है, यहाँ पे देखिए कार्डर वाइज है। लेट मी जस्ट देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कार्डर बारामूला, देखिए बारामूला कार्डर में ओपन मेरिट में 86, 84, 85 गया है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट जो बारामूला कार्डर का जो बच्चा गया है यहाँ पे लास्ट जो बारामूला का गया है 81.25 है, ठीक है। और उसके अलावा एससी का 64 गया है लास्ट, और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 68.75 गया है, ठीक है। और ओएससी कैटेगरी के 77 पॉइंट, एएलसीआईबी 67 पॉइंट, आरबीए का आप देख सकते हैं 80.25, ठीक है। 80.25 जो है वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो ये है कैंडिडेट्स के नाम, और अब इन्हें जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। किसको फॉरवर्ड किया गया है? फॉर द पटवारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनको जो है वो इनको फॉरवर्ड किया गया है। और आने वाले कुछ ही दिनों में इनकी ज्वाइनिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो हमारे साथ बने रहें। आगे ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, वो आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दी जाएंगी। आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको रेडी करने हैं, कैसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, आप जिन्होंने भी ये पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है वो हमारे साथ राब्ता करें, और आपके साथ हमारी गुफ्तगू होगी, डिस्कशंस होगी, और उसके बाद हम जो है वो आपकी स्टोरी शेयर करेंगे, ताकि कैंडिडेट्स को सीखने को मिले आपकी इस स्टोरी से, ठीक है। तो आप ज़रूर हमारी इस यूट्यूब चैनल पे हमारे साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। कनेक्ट करें सो दैट हम आपके साथ डिस्कशन करके जो है वो आपकी स्टोरी अपने कैंडिडेट्स तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। और मैं ये भी चाहूँगा कि आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, जॉबलेस होंगे बेचारे, जिनको जो है वो जॉब आपकी वजह से मिल जाए, और बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप लोग जो है वो अगर कोई गाइड करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ कहेंगे, हो सकता है उनको उससे जो है वो हेल्प हो जाए, ठीक है, उससे जो है वो उनको हेल्प हो जाए। तो इसलिए आप जो है वो इसका आप ज़रूर करें कि आप हमारे साथ रब्ता करें, सो दैट हम आपका इंटरव्यू कर पाएँ और आपके साथ बातचीत कर पाएँ। तो चलिए, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।